हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज़ सर डिस्कस करेंगे मनुष्य के पाचन के बारे में कि डाइजेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन क्या है, मनुष्य का पाचन क्या है और मानव का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाचन की प्रक्रियाओं के बारे में। किसके बारे में? पाचन की प्रोसेस के बारे में, डाइजेशन प्रोसेस के बारे में। तो इसको चलते हैं, समझते हैं कि मनुष्य में पाचन क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मानव में पाचन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, फिर इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले कौन कौन से बॉडी के पार्ट अंग हैं। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पाचन प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। कि सबसे पहले हमें लोग क्या करते हैं, पहले खाने को खाते हैं। खाने को क्या करते हैं? खाते हैं। तो खाने को बोलते हैं अंतःग्रहण। जो खाते हैं उसे कहते हैं अंतःग्रहण। फिर उसी टर्म में जो खाया हुआ होता है उसे क्या करते हैं? पचाते हैं, जिसे कहते हैं डाइजेशन। तो डाइजेस्ट होना, इसका मतलब पाचन होना। और इसके बाद जो भी पचा हुआ होता है उसका अवशोषण होता है। जो भी खा लेते हैं पचता है, पचने के बाद हमारे बॉडी उसको क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेते हैं, जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं। और लास्ट में आपका आता है स्वांगीकरण। अवशोषित होने के बाद जो शरीर के पूरे शरीर में ऊर्जा के रूप में जो भी अवशोषण होता है, जो भी रस होता है, वो हमारे शरीर में जाता है, जिसे कहते हैं स्वांगीकरण। और लास्ट में हम आपको बताएंगे बहिष्करण या निष्कासन। तो चलो समझते हैं एक एक टॉपिक को अच्छे से। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कि मनुष्य में पाचन क्या है। तो मनुष्य में पाचन क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं मानव में पाचन क्या है। तो डाइजेशन इन ह्यूमन, भोजन का ऐसे रूप में टूटना जिस रूप में मनुष्य का शरीर उसे ग्रहण कर ले, पाचन कहलाता है। भोजन का ऐसे रूप में टूटना जिस रूप में मनुष्य का शरीर उसे ग्रहण कर ले, पाचन कहलाता है। जैसे मान लिया जाए मुख के अंदर अपने खाना को लेते हो, कोई भी चीज़ खाते हो, जैसे दाल खाए, चावल खाए, रोटी खाए, कुछ भी खाए, सेब खाए, फल खाए, कुछ भी खाए, तो उसको छोटा छोटा टुकड़ा लेते हो। पूरा पूरा तो ऐसे मुंह पे रखे नहीं, अंदर ले नहीं लिए कि पूरा पूरा ऐसे लील गए, पूरा ऐसा तो कुछ करते नहीं हो, उसका छोटा छोटा टुकड़ा करते हो। तो बॉडी उसी को इफेक्ट करती है। अब अगर बड़ा का टुकड़ा खाओगे तो क्या इफेक्ट करेगी? नहीं इफेक्ट करेगी, वो बाहर हो जाएगा। कहने मतलब कि भोजन का ऐसे रूप में टूट जाना और जिस रूप में भोजन का शरीर उसे ग्रहण कर ले, उसे पाचन कहलाते हैं। पेट के अंदर हमारे खाना जाता है, जाने के बाद छोटे छोटे एकदम बिल्कुल महीन महीन कण में टूट जाता है, और उसी को बॉडी हमारी क्या करती है? पाचन करती है। तो भोजन का ऐसे रूप में टूटना जिस रूप में मनुष्य का शरीर उसे ग्रहण कर ले, पाचन कहलाती है। फिर आता है कि पाचन प्रक्रिया में मदद करने वाले अंग, कि पाचन प्रक्रिया में कौन कौन से अंग मदद करते हैं, पचाने में कौन कौन से पाचन करने की प्रक्रिया में कौन कौन से अंग हैं जो हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले आता है मुंह। पहला क्या आता है? मुंह। मुंह के द्वारा हम किसी चीज़ को क्या करते हैं? सबसे पहले खाते हैं। फिर ग्रास नली होता है दूसरे नंबर पर, कि मुख के बाद फिर नीचे वाला धड़ क्या होता है? ग्रास नली होता है। इसके जरिए भोजन हमारे शरीर में जाता है। तीसरे नंबर पर आता है पेट। इसमें हमारा भोजन क्या होता है? कई रस निकलते हैं, और निकलने के बाद हमारा भोजन क्या उसमें पचता है। फिर ये हमारा भोजन छोटी आंत में जाता है। जो भी पचकर होता है वो कहाँ जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में जाने के बाद फिर ये वहाँ पर कुछ इसका भाग अवशोषित होता है, और लास्ट में बड़ी आंत में जाता है। फिर मलाशय में इकट्ठा रहता है, फिर गुदा के द्वारा इसे हम क्या करते हैं? त्याग देते हैं। थोड़ा सा आप लोग इस फिगर में समझना कि ये क्या है। तो सबसे पहले पाचन में कौन कौन से प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंग हैं? सबसे पहले मुख होता है। मुख के द्वारा हम खाना को खाते हैं। ये हमारा यहाँ पर मुंह है। मुंह के अंदर हम क्या लेते हैं? खाने को पहले लेते हैं। कोई भी चीज़ होता है उसको खाते हैं। खाने के बाद ये हमारी ग्रास नली यहाँ तक है, ये देख रहे होंगे ग्रास नली, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ग्रास नली है। इसके जरिए आता है। आने के बाद फिर ये कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। इसमें भोजन रहता है, थोड़ी देर रहता है, यहाँ पचता है। कुछ रस निकलते हैं, कई रस निकलते हैं। वो रस क्या करते हैं? भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। इसके बाद ये हमारा भोजन छोटी आंत में जाता है। कहाँ जाता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत आप लोग देख रहे होंगे, ये छोटी आंत ये है बीच में, ये वाला पार्ट। और फिर उसके बाद बड़ी आंत में जाता है, और जाने के बाद फिर लास्ट में आपका यहाँ मलाशय होता है इस जगह पे, और यहाँ पे भोजन इकट्ठा रहता है। जब पूरा एनर्जी ले लेता है भोजन समय, तो बाद में ये हमारा गुदा द्वार के द्वारा ये पूरा भोजन क्या होता है? लैट्रिन के रूप में, जो अपशिष्ट पदार्थ जो नहीं पचता, लैट्रिन के रूप में इसे क्या करते हैं? त्याग कर देते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझना कि पाचन की प्रक्रिया क्या है। तो बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे। तो सबसे पहले आता है पाचन की प्रक्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार पूछा जाता है कि पाचन की प्रक्रिया कौन कौन से हैं। तो पाचन की प्रक्रियाएं, डाइजेशन प्रोसेस कौन कौन? सबसे पहले आता है प्रक्रिया में अंतःग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या है ये आप लोग समझे। इस प्रक्रिया में के द्वारा
इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, भोजन को शरीर के अंदर लेते हैं और यह प्रक्रिया मुंह के द्वारा होती है। तो यह प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, मुंह के द्वारा। आप लोग देख रहे हैं मुंह है, इसमें क्या करता है, सबसे पहले भोजन को लेते हैं, ठीक। दूसरी चीज़, मुख गुहिका में जीभ और दांत होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जीभ भी होता है मुंह में और दांत भी हैं, आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। और जीभ के ऊपर कालिकाएं पाई जाती है। जीभ के ऊपर क्या पाई जाती है, कालिकाएं, छोटे छोटे बिंदी 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 पाई जाती है। आप लोग देखेंगे जीभ के ऊपर ये बिंदी बिंदी, ये जीभ है, इसके ऊपर ऐसे बिंदी बिंदी पाई जाती हैं जो भोजन को चखने में मदद करती हैं। यही बिंदियाँ ही चखने में मदद करती हैं। जीभ भोजन को लार के साथ मिलाने और निगलने में मदद करती है। तो जीभ का क्या काम होता है, भोजन में लार मिलाना और उसको निगलने में मदद करना। और जीभ के ऊपर जो बिंदियाँ पाई जाती हैं, इनका काम होता है भोजन का चखना। जैसे कि देखो, जो सामने का हिस्सा है, आप लोग देख रहे हो सामने का हिस्सा है, इसमें मीठा महसूस होता है। अगर चीनी गुड़ कुछ भी खाओगे तो ये क्या होगा, जो सामने का हिस्सा रेड वाला पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, ये आपको चीनी का मज़ा देगा कि हाँ भाई ये चीनी खा रहा है, मीठा चीज़। इसके बाद जो ये ग्रीन है, ये हरा है, ये खारा चीज़ को, जितने भी खारे चीज़ होती हैं उनका एहसास दिलाएगा कि हाँ ये चीज़ खारा है। और जो ये पीला है, ये एहसास दिलाता है कि इसका खट्टा, कि भाई ये खट्टी चीज़ है, ये मीठी चीज़, ये खट्टी चीज़ है, आगे वाला हिस्सा मीठा चीज़ है। और जो ये लास्ट में ये कड़वा चीज़ है, कड़वा के लिए, जो नीला नीला ये कड़वा के लिए एहसास दिलाता है। तो आप लोग इतना समझ जाएं कि ये जो जीभ होती है, जीभ क्या करता है, हमारे भोजन को, भोजन में लार मिलाने का काम करता है और भोजन का स्वाद चखने में मदद करता है। तो लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कहते हैं अरे अब खट्टा लग रहा, मीठा लग रहा, तो उसका मुंह पे अपनी जीभ घुमा घुमा खाते हैं, माने कि उसको चख चख कर खाते हैं। इसीलिए मुंह के अंदर जीभ को खाना खाने के समय इधर उधर अंदर क्या करते हैं, खाने को घुमाते हैं कि खट्टा चीज़ का यहाँ मिलेगा, मीठा यहाँ मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे आता है, दांत से भोजन को काटा जाता है, चीरा जाता है, पीसा जाता है और चबाया जाता है। इतनी बात आप लोग समझ गए कि दांत के द्वारा क्या क्या क्या। तो अंतःग्रहण समझ में आया कि सबसे पहले हम भोजन को लेते हैं, मुंह में लेने के बाद हम दांत के जरिए उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ा करते हैं। फिर जीभ की सहायता से हम क्या करते हैं, उसमें लार मिलाते हैं। लार मिलाने क्यों मिलाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा भोजन चिकना होता है। फिर आसानी से क्या कर लेता है, हमारे शरीर के अंदर ग्रास नली की सहायता से अमाशय में पहुँचता है। फिर बात आती है पाचन की। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान से समझना। मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पाचन क्या है, डाइजेशन क्या है। इस प्रक्रिया में भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जो पाचन प्रक्रिया होती है, डाइजेशन सिस्टम, इसी प्रक्रिया में भोजन छोटे छोटे महीन महीन कणों में टूट जाते हैं, टुकड़ों नहीं कणों में। और यह प्रक्रिया मुंह, अमाशय और छोटी आंत में। तो प्रक्रिया कहाँ होती है पाचन की, मुंह में होती है, अमाशय में होती है और छोटी आंत में होती है। इतना बात याद रखना, कहाँ कहाँ होती है। पूछा जाता है पाचन प्रक्रिया किन किन अंगों में होती है, तो मुख में होती है, अमाशय में होती है और छोटी आंत में होती है। 3 जगह पाचन की प्रक्रिया होती है, 3 अंग होते हैं। फिर मुंह में लार कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद, जो मुख में लार होता है ये किसका मदद करता है पचाने में, कार्बोहाइड्रेट का। किसका, कार्बोहाइड्रेट का। याद रखना कि मुख में जो लार होता है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। फिर आता है छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि छोटी आंत में किसका पाचन होता है, तो छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। इन पॉइंट को बढ़िया अच्छे से लिख लेना कॉपी में और दिमाग में बात रख लेना, बस थोड़ा समझ लेना है बस। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। जो छोटी आंत होती है आपकी, उसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर होती है। भोजन का लार ग्रंथि, भोजन का पाचन लार ग्रंथि, आकृति और अग्न्याशय द्वारा निकले रसों से होता है। और जो भोजन का पाचन होता है, मुंह में लार होता है, उससे यकृत, लीवर से रस निकलते हैं, अग्न्याशय से रस निकलते हैं और इनके द्वारा होता है। फिर अमाशय में भोजन का पाचन तेजी से होता है। ये आपका अमाशय, इसमें भोजन बहुत तेजी से होता है। क्यों, क्योंकि इसमें भोजन मंथन की सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसमें भोजन मथने का जो प्रोसेस है बहुत, जब भोजन का इधर से उधर मथा जाएगा तो बहुत जल्दी पाचन होगा, ठीक। तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है जिससे एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। अब बात आती है यहाँ पर, थोड़ा सा समझें कि अमाशय में कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक निकलता है अमाशय में पेप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीन का पाचन करता है। अगर पूछा जाए प्रोटीन का पाचन अमाशय में कौन करता है, तो आप बताओगे पेप्सिन एंजाइम। कौन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम दूसरा होता है, ये किसका पाचन करता है, दूध में पाई जाने वाली केसीन प्रोटीन का। ये पॉइंट है, इनको नोट कर लेना। केसीन प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो केसीन प्रोटीन का पाचन कौन करता है, रेनिन एंजाइम करता है। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम करता है। ये कहाँ से निकलते हैं, अमाशय से निकलते हैं। लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम किसका करता है, वसा का
पाचन करता है? वसा तेल का पाचन करता है। फिर एमाइलेज एंजाइम किसका? मंड का पाचन करता है। मंड कहाँ पाया जाता है? आलू में पाया जाता है। तो ये सब का पाचन कौन करता है? इन सब का पाचन कौन करता है? ये एंजाइम करते हैं। किसका? कि प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है। दूध में पाए जाने वाले कैसीन प्रोटीन का पाचन रेनिन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का, जो तेल मसाला वाली चीज़ खाए रहते हैं, वसा फैट वाली, उसका पाचन लाइपेज करता है। एमाइलेज कौन करता है? मंड का पाचन करता है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार इसको हम समझ लेते हैं और कि पाचन क्या है। तो पाचन हमारा जो होता है मुख में, अमाशय में और छोटी आंत में होता, 3 भाग में होता है। और छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। याद रखना कि छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। और मुंह में लार कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। जो मुख का लार होता है ये किसका मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। और जो हमारे अमाशय में, अमाशय मतलब पेट में, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, ये एंजाइम्स निकल कर हमारे भोजन को क्या करते हैं? पचा देते हैं। तो पाचन की प्रक्रिया कितने अंगों में होती है? तो पाचन की प्रक्रिया 3 अंगों में होती है। कौन कौन से? नंबर एक किस में? मुख में। नंबर 2 अमाशय में। नंबर 3 छोटी आंत में। और इसके बाद फिर अगला प्रोसेस आता है। जब पूरी पाचन हो जाता है तो इसके लास्ट में हमारा प्रोसेस आता है अवशोषण का। अवशोषण क्या होता है? ऑब्जर्वेशन क्या होता है? इसको आप लोग समझें कि इस प्रक्रिया में भोजन मौजूद उपयोगी पदार्थ शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जो भी खाना खाने के बाद पच गया, तीनों अंगों में पचने के बाद अब जो भी है उसका क्या करता है? बॉडी अवशोषण काम करता है, अवशोषण करने लगता है, ऑब्जर्वेशन करने लगता है, अपनी ओर घसीटने लगता है। और यह प्रक्रिया छोटी आंत में होती है। यह अवशोषण प्रक्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में किसका अवशोषण होता है? कार्बोहाइड्रेट। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का अवशोषण होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तो ये चीज़ समझ में आई। आगे फिर है कि बड़ी आंत में, जो बड़ी आंत है उसमें जल और खनिज का अवशोषण होता है। और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। छोटी आंत में किसका पाचन होता है? छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का अवशोषण होता है, पाचन होता है। और बड़ी आंत में किसका होता है? जल और खनिज का अवशोषण होता है। याद रहना चाहिए आप लोगों को अवशोषण में। ठीक, आगे आता है फिर हमारा अवशोषण के बाद स्वांगीकरण क्या होता है? कि स्वांगीकरण पूछ लिया जाएगा, बताओ स्वांगीकरण क्या है उसी में। तो इस प्रक्रिया में अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाते हैं। ये हमारी बॉडी है, इसमें देखो छोटे छोटे नस हैं, इसमें देखो ध्यान से नस है, इसमें क्या है? नस, छोटे छोटे नस है। इसमें क्या होता है कि जब स्वांगीकरण की वह प्रक्रिया होती है, जो खाना खा लेते हो, जो उसे अवशोषित कर लेते हैं, वह अवशोषित भोजन खनिज पदार्थ हमारे ब्लड में जाता है। किस में जाता है? खून में जाता है। और खून में जाने के बाद रक्त में जाकर और हमारे शरीर के पूरे बॉडी में ये क्या होता है? फैल जाता है। ठीक, शरीर के विभिन्न भाग में पहुंच जाता है। इसे ही कहते हैं स्वांगीकरण। अब जो स्वांगीकरण क्रिया होती है, वाह भाई वाह, अब हमारा मन लग रहा है कुछ करने में, अभी तक तो कुछ करने में मन ही नहीं लग रहा था। तो यही स्वांगीकरण की प्रक्रिया में मन लगता है। अगर स्वांगीकरण की प्रक्रिया ना होती तो फिर नहीं मन लगता। तो स्वांगीकरण की प्रक्रिया में अवशोषित भोजन शरीर के भीतर रक्त के जरिए, खून के जरिए पूरे शरीर में फैल जाता है। तो याद रखना इस पॉइंट को। 5वां पॉइंट आता है, जो लास्ट पॉइंट है, कि बहिष्करण या निष्कासन। निष्कासन क्या है? कि इस प्रक्रिया में अपचित भोजन शरीर से बाहर निकाल दे। जो अपचित भोजन, जैसे खाना खा लियो, उसमें कुछ चीज़ पचता है, कुछ चीज़ नहीं पचा, तो उस न पचन जो अपचित है उसका क्या करते हैं? उसका हम निष्कासन करते हैं। और अपचित भोजन मलाशय में इकट्ठा होता है। किसमें इकट्ठा होता है? मलाशय में इकट्ठा होता है। मलाशय हमारा कहाँ है? देख लो आप लोग, फिगर में देखो ध्यान से, तो हम आपको बता रहे हैं मलाशय किस जगह पे होगा। तो मलाशय इस जगह पे है। किस जगह पर? इस जगह पर। और मलाशय इस जगह पर, यहाँ पर होगा। ठीक, तो अपचित भोजन मलाशय में इकट्ठा होता है। यहाँ पर भोजन अब इकट्ठा रहता है। खाना खा के, पचा के, स्वांगीकरण कर लिए, पूरे शरीर में पहुँचे, लेकिन वो भोजन कहाँ इकट्ठा रहता है? मलाशय में इकट्ठा रहता है। और कुछ समय बाद गुदा के द्वार मल लैट्रिन के रूप में बाहर कर दिया जाता है। तो ये आप लोग जानते हैं। अब इसके बाद हम आपको एक बार और बता देते हैं ये पूरी प्रोसेस, इसके बाद काम खत्म। कि मनुष्य का पाचन क्या होता है? कि मनुष्य में पाचन में जो होता है,
प्रक्रिया में अंतःग्रहण होता है। सबसे पहले मानव अपने मुख द्वारा भोजन को क्या करता है, लेता है मुख में, लेने के बाद उसका छोटा छोटा टुकड़ा करता है, जीभ उसकी सहायता से लार उसमें भोजन में मिलाकर उसके चिकना बनाया जाता है, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इसके बाद ये है हमारे ग्रासनली से होते हुए ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है हमारे अमाशय में, और अमाशय में जाकर इसका क्या हो जाता है, भोजन का पाचन हो जाता है। इस पाचन में कई सारे रस निकलते हैं, जैसे पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, एमाइलेज, ये सब क्या करते हैं, प्रोटीन हुआ, केशिन हुआ या फिर वसा, मंड, इन सब का पाचन करके पूरा जब पच जाता है, पचने के बाद फिर ये हमारा बॉडी के अवशोषण के लिए चला जाता है। ये हमारा अवशोषण की प्रक्रिया होती है जाकर छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई याद रखना कि 6 से 7 मीटर होती है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। और इसके बाद बड़ी आंत में किसका पाचन होता है, बड़ी आंत में होता है जल और खनिज का अवशोषण होता है। और इसके बाद लास्ट में हमारा स्वांगीकरण आता है। यह ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो अवशोषण हो जाता है, जो भोजन बॉडी हम खाना जो अवशोषित कर लेते हैं, जो प्रोटीन, विटामिन, वसा जितनी भी चीज़ें हैं, उनका पूरे बॉडी में शरीर के एक एक भाग में रक्त द्वारा पहुँचाने का कार्य करता है स्वांगीकरण में। अब बहिष्करण में लैट्रिन के रूप में त्याग दिया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। अब पूरी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये पूरी प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है कहाँ से, मुख से। तो पाचन की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, मुख से स्टार्ट होती है। मुख में होता है पाचन, उसके बाद अमाशय में होता है और फिर छोटी आंत में होता है। तो 3 अंग में पाचन होता है। ये आप लोग समझ गए हैं। जब भी पेपर में अगर आ जाए कि पाचन की प्रक्रिया क्या है, तो आप लोग बड़े आसानी से ये 5 पॉइंट हैं, इनको लिख देंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। और अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ